ये ये चौथी भूमि निरत की है, सुख आनंद और मस्ती की है। यहाँ नव रंग पाई हुए, यहाँ नव रंग पाई नाच रही, मेरी छम छम पायल बाज रही। ओ, 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 ये चौथी भूमि निरत की है, सुख आनंद और मस्ती की है। यहाँ नव रंग पाई हुए, यहाँ नव रंग पाई नाच रही, मेरी चम चम पायल बाज रही। जय 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 पिया की जय जय जय, जय 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 पिया की जय जय जय। ये चौथी भूमि निरत की है, सुख आनंद और मस्ती की है। यहाँ नव रंग पाई हुए, यहाँ नव रंग पाई नाच रही, मेरी छम छम पायल बाज रही। जय 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 पिया की जय जय जय। आए हैं श्याम श्याम यहाँ है निरत की कई कई काल यहाँ। आए हैं श्याम श्याम यहाँ है निरत की कई कई ताल यहाँ। वो सिंहासन पर बैठे हैं, सुख नैनो भर भर देखे हैं। ओ हो ये चौथी भूमि निरत की है, सुख आनंद और मस्ती की। यहाँ नव रंग पाई, यहाँ नव रंग पाई नाच रही, मेरी छम छम पायल बाज रही। जय 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 पिया की जय जय जय। नव रंग ने घुंघरू बांधे और मधुर मधुर स्वर साजे। नव रंग ने घुंघरू बांधे और मधुर मधुर स्वर साजे। पैरों में कांबी कड़ला है और सोए अनवट बिछुआ है। पैरों में कांबी कड़ला है और सोए अनवट बिछुआ है। ये चौथी भूमि निरत की, सुख आनंद और मस्ती की है। यहाँ नव रंग पाई हुए, यहाँ नव रंग पाई नाच रही, मेरी छम छम पायल बाज रही। जय 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 पिया की जय जय जय। अंग अंग में सुंदर भूषण है, हाथ नव घड़ी और कंगन है। अंग अंग में सुंदर भूषण है, हाथ नव घड़ी और कंगन है। सब नूर ही नूर से, सब नूर ही नूर से भरे हुए और कई कई नंग है जड़े हुए। ओ सब नूर ही नूर से भरे हुए और कई नंग हैं जड़े हुए। ये चौथी भूमि निरत की है, सुख आनंद और मस्ती की है। यहाँ नव रंग पाई, यहाँ नव रंग पाई नाच रही, मेरी छम छम पायल बाज रही। जय 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 पिया की जय जय जय। हो पिया की जय जय जय, जय 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 पिया की जय जय जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर सर जी को प्रेम प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। सरोज दी आप आ जाओ। हाँ जी दीदी, क्या लेना है? चौथी भूम का ले लो फटाफट।
चौथी भौम का निरत का ले लें पहले। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज चौथी भौम की सुंदर शोभा को देखेंगे। ए रूह की आंखों देखिए असल बका के तन, तो देखो चित्रामन धाम की करत निरस सबन, करत निरस सबन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। ये चौथी भौम निरत की है, सुख आनंद और मस्ती की है, या नव रंग बाई नाच रही हो, हो। ये चौथी भौम निरत की है, सुख आनंद और मस्ती की है, या नव रंग बाई नाच रही हो, हो। और छम छम पायल बाज रही हो, हो। आए हैं श्यामा श्याम यहाँ है नृत की थई थई कार जहाँ हो, हो। आए हैं श्यामा श्याम यहाँ है नृत की थई थई कार यहाँ हो, वो सिंहासन पर बैठे हैं सुख नैनो भर भर देखे हैं हो, ये चौथी भौम नृत की है, सुख आनंद और मस्ती की है, यहाँ नवरंग बाई नाच रही हो, नवरंग ने घुंघरू बांधे हैं और मधुर मधुर सुर साधे हैं हो, हो, हो। नवरंग ने घुंघरू बांधे हैं और मधुर मधुर सुर साधे हैं हो, हो। पैरों में कामी कड़ला है और सोहे अनवट बिछुआ है हो, हो। पैरों में कामी कड़ला है और सोहे अनवट बिछुआ है हो, हो। ये चौथी भौम नृत की सुख आनंद और मस्ती की है, यहाँ नवरंग बाई नाच रही हो, हो, हो। अंग अंग में सुंदर भूषण है, हथ 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 नवगरी और कंचन है हो, हो। अंग अंग में सुंदर भूषण है, हाथ नवगरी और कंगन है हो, हो, हो। सब नूर ही नूर से भरे हुए और कई कई नग हैं जड़े हुए हो, हो। सब नूर ही नूर से भरे हुए और कई कई नग हैं जड़े हुए हो, हो। ये चौथी भौम नृत्य की है, सुख आनंद और मस्ती की है, यहाँ नवरंग बाई नाच रही हो, और छम छम पायल बाज रही हो, हो, हो। ये चौथी भौम नृत्य की सुख आनंद और मस्ती की है, यहाँ नवरंग बाई नाच रही हो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर प्रणाम साथ। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज अपने को चौथी भूम नीरद की हवेली में चलना है। उसके बाद मीनू जी अपन से तीजी भूम के क्वेश्चन आंसर, तीजी भूम की जो प्रशाल की है उसके क्वेश्चन आंसर मीनू जी लेंगी। तो सबसे पहले हम चौथी भूम नीरद की हवेली के सबसे पहले इन छज्जे की शोभा देखते हैं। तो इन छज्जे की जैसी शोभा आई है, महाराज शिव जी वैसे ही कहते हैं कि जैसे चौथी भूम के छज्जे की शोभा आई है, वैसे ही पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, चौथी से लेके आठवीं भूम तक इस छज्जे की समान रूप से शोभा आई है। अब सबसे पहले ये देखते हैं ये छज्जा किन स्थान पर है। जो तीजी भूम की परसाल है, उनकी छत के ऊपर चौथी भूम का 2 मंदिर का चौड़ा और 10 मंदिर का लंबा छज्जा। इन छज्जे की सुंदर शोभा को महाराज शिव जी दिखला रहे हैं। पूर्व किनार पर जो थंब आए हैं, ऊपरा ऊपर जो पहली भूम से थंब आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से ठीक मध्य में हीरा की बड़ी मेहराब, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी, हीरा की बड़ी मेहराब और दाएं बाएं 2-2 रंगों की मेहराब। अब इन छज्जे पर हम हैं तो चारों दिशाओं की शोभा देखते हैं। इन नक्शे से हम इन छज्जे पे हैं तो पूर्व दिशा में अपने को खुले थंब, उन पर खुली मेहराबें जैसे तीजी भूम में देखी। लेकिन भीतर की ओर हम देखेंगे, ठीक मध्य में धाम दरवाजे का मंदिर और दाएं बाएं 4-4 मंदिर। तो ये शोभा बिल्कुल प्रथम भूमिका की ओर हम नजर करें, प्रथम भूमिका में नजर की करें तो ठीक मध्य में 2 मंदिर का धाम दरवाजा और दाएं बाएं 4-4 मंदिर, सिर्फ प्रथम भूमिका की ओर, दूसरी भूमि में नहीं। प्रथम भूमिका में देखा था ठीक मध्य धाम दरवाजा था, उसमें 88 हाथ का धाम दरवाजा, दाएं बाएं 56-56 हाथ की दीवार और इनके दाएं बाएं 4-4 मंदिर थे। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम चौथी भूमि में आते हैं, ठीक मध्य धाम दरवाजे का 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा दरवाजा, 88 हाथ का दरवाजा, चांदनी चौक की तरफ ही 88 हाथ का दरवाजा ही 28 स्तंभ के चौक की ओर और दाएं बाएं 4-4 मंदिर। इन मंदिरों में एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में पुनः 3, 3, 6 जाली, 2 दरवाजे। यहाँ पर झरोखा नहीं आया क्योंकि इन मंदिरों का झरोखा यही हुआ। अब महाराज शिव जी लेकर आते हैं हमें यहाँ पर। तो हम तीसरी भूम से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन 28 स्तंभ के चौक से होते हुए जब इस गली में पहुंचते हैं तो ठीक सामने हमें धाम दरवाजे का मंदिर नजर आ रहा है। यहाँ पे अपने को नूरमयी धाम दरवाजे का मंदिर 88 हाथ का, संपूर्ण शोभा प्रथम भूमिका के माफिक, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, कुंडा, सांकल भी नगों के ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी और दाएं बाएं 56-56 हाथ की नूरमयी रत्नों से जड़ित, लाल मणियों से जड़ित दीवार। अब हम इस मंदिर के भीतर आ गए तो हम देखेंगे इस विशाल मंदिर की शोभा, धाम दरवाजे के इन विशाल मंदिर की शोभा। दाएं बाएं नजर करेंगे तो यहाँ पाखी के मंदिरों में जाने के वास्ते छोटे द्वार, जैसे भीतरी दीवालों की शोभा दिखी थी, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा, ठीक इस प्रकार की शोभा इन पाखी की दीवालों में। और ठीक सामने की दीवार देखते हैं तो यहाँ पर ये अपने को 88 हाथ का दरवाजा 3 सीढ़ी ऊंचा दिखाई दे रहा है और इन 88 हाथ के दरवाजे के सन्मुख 3 सीढ़ियां उतरती हुई। तो ये दरवाजा और सीढ़ियां दीवार की मोटाई में आई है क्योंकि ये जो छज्जा आया है इन मंदिर से 3 सीढ़ी ऊंचा आया है। तो इन मंदिर से हमें इस छज्जे पर आना है तो ये 3 सीढ़ी चढ़कर आना है। एक बार फिर हम यहाँ पर खड़े हैं, सामने 88 हाथ का सुंदर नूरी द्वार, अति सुंदर बादशाही द्वार से भी सुंदर शोभायमान ये द्वार और इनके आगे ये द्वार अपने को मंदिर से 3 सीढ़ी ऊंचा दिखाई दे रहा है और आगे 3 सीढ़ियां और दाएं बाएं 56-56 हाथ की दीवार। तो अभी कुछ देर पहले शऊर करते करते ये दिल में शोभा आई, कल ये बात बार बार आ रही थी कि यहाँ पर 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा है
मैंने कल बाद में वृत्ति भी पढ़ी, तो यहाँ पर एक ही दरवाजे का वर्णन आ रहा है और उनसे उतरती 3 सीढ़ियां दीवार की मोटाई में। तो यहाँ पे एक सुंदर शोभा उस वक्त महसूस हुई कि हम दरवाजे 3 हाथ ऊंचा अपना सुंदर बादशाही, कितना सुंदर रत्नों जड़ित वो अपना द्वार होगा, और उन द्वार के तले 3 सीढ़ियां। तो वो 3 सीढ़ियां भी मंदिर के अंदर वो डेकोरेशन का, जैसे ना कई अपन जाते हैं कई बार किसी होटल वगैरह में, तो फाउंटेन चल रहे हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी फूल बहते आ रहे हैं। तो ये सीढ़ियां जब अंदर, जब सीढ़ियां चढ़नी नहीं है, तो उस वक्त सुंदर शोभायमान होती हुई उस मंदिर में, झरने गिरते हुए, फूल बहते हुए, उसके ऊपर सुंदर कटाव, सुंदर चित्रकारी। तो ये मंदिर की डेकोरेशन को, उस मंदिर की जोगबाई को और भी सुंदर करती हुई सीढ़ियां। हम इन मंदिर में खड़े हैं, हमसे 3 सीढ़ी ऊंचा ये दरवाजा है और 3 सीढ़ी उतर रही है। 88 हाथ का दरवाजा है, तो 88 हाथ की ही चौड़ाई में 3 सीढ़ियां, और सीढ़ियां और दरवाजा दीवार की मोटाई में है। अब यहाँ से सीढ़ियां चढ़कर हम इस छज्जे में आ गए। छज्जे की पूर्व किनार की शोभा देखिए, 10 स्तंभ, 9 मेहराबे, मध्य की मेहराब हीरा की, 1 रंग की, दाएं बाएं की 2-2 रंग की। दाएं बाएं की शोभा जैसे तले की भूम से हम देखते आ रहे हैं, 134 हाथ की मेहराब, क्योंकि ये जगह गोश ने दाब ली है। और इसके दाएं बाएं भी 4-4 मंदिर आए हैं। इन मंदिरों में है तो यहाँ भी हमें इसी तरह से शोभा नजर आएगी। 11 हाथ का दरवाजा, यहाँ मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंचा, और उसी में 3 सीढ़ियां उतरती हुई दीवार की मोटाई में। तो जैसे शोभा 88 हाथ के दरवाजे की देखी, ऐसे ही इन 11-11 हाथ के दरवाजों की शोभा है। हम इन मंदिरों में हैं, यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ के, द्वार पार करके इन छज्जे में आए, इन झरोखे में आए। तो बिल्कुल प्रथम भूमिका के माफक ये 10, यहाँ पर 10 मंदिर के हाथ में ठीक मध्य धाम दरवाजा, दाएं बाएं 4-4 मंदिर, धाम दरवाजे का मंदिर, उसके दाएं बाएं 4-4 मंदिर। और ये छज्जे की शोभा, गुर्ज की शोभा हम देख ही चुके हैं। जैसे दूसरी भूमि में था कि यहाँ से अगर छज्जे से हम, ये जो अब लंबा छज्जा है, इस छज्जे से गुर्ज में जाना है तो 3 सीढ़ी उतर कर, और यहाँ से जो 33 हाथ का छज्जा है वहां से जाना है तो 4 चढ़ के 3 उतर के, और मंदिरों की तरफ हम सीधा ही चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ मंदिर एक लेवल में आए हैं। तो इस तरह से महाराज शिव जी ने बताया, ये चौथी भूमि के छज्जे की शोभा हुई। ठीक ऐसे महाराज शिव जी लिखते हैं 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। इसी प्रकार से धाम दरवाजे का मंदिर आएगा, इसी प्रकार से दाएं बाएं के दरवाजे आएंगे, बिल्कुल प्रथम भूमिका के माफक। चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं में सुंदर शोभा रहेगी। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा क्लियर हुई? हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे 88 हाथ का दरवाजा है या 11 हाथ के दरवाजे हैं मंदिरों के, तो जब बाहर जो 3 हाथ ऊपर आएंगे तो वो उसकी हाइट कम हो जाएगी ना? हाँ, जैसे ना यहाँ तो महाराज जी बता रहे हैं, मैंने अच्छे से पढ़ा, यहाँ तो महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ पे दरवाजा अपने को 3 सीढ़ी ऊंचा नजर आ रहा है, तो अंदर से भी हाइट कम है दरवाजे की, 3 सीढ़ी ऊंचा दिखा रहे हैं यहाँ पे दरवाजा, उसमें 3 सीढ़ियां चढ़ती। और यहाँ से हम देखेंगे तो जो 11 हाथ ऊंचा दरवाजा है वो अपने को 8 हाथ ऊंचा नजर आएगा। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है? ये शोभा का वर्णन हुआ। ये देखिए, ये अपनी प्रथम भूमिका, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी भूमिका, इन स्थान का वर्णन हुआ है। यहाँ ठीक में अपना धाम दरवाजा ये नहीं दिखा रखा, ठीक में इस धाम दरवाजे को यहाँ महसूस करें तो चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं में बिल्कुल इसी तरह से दरवाजे की शोभा आई है। धाम दरवाजे की शोभा भी ऐसी ही आई है। हाँ जी स्वर्ण दीदी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। जैसे ये मतलब जो मंदिरों के दरवाजे हैं वो 11 हाथ के हैं, तो 3 हाथ मतलब कम हो गए तो 8 हाथ का हो गया, और जो बड़ा धाम दरवाजा है वो 88 हाथ का है, तो वो 3 उसमें से लेस करेंगे? हाँ वो भी लेस होगा। हाँ जी, है ना, वो भी लेस होगा। ठीक है दीदी। हाँ हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण जी आवाज तेज नहीं आ रही है, आधी आवाज सुनाई दे रही है, आधी नहीं।
आवाज तो साफ ठीक नहीं है। आ रही क्या? नहीं सही है। ठीक है। और इस आवाज की समस्या है। ये वीणा आपका दीदी नेट सही नहीं होगा, एक बार आप वापस जाके आओ। नहीं, नेट तो आ रहा है, वीणा दी एक सबकी बार आवाज आ वापस से रही है, आओ आप। आपकी आवाज धीमे आ रही है बहुत। दी आप वापस से जाके आओ एक बार। आप हेडफोन लगा लो और वापस चले जाओ, दोबारा आ जाना। हाँ जी दीदी। मोनिका दीदी पहले वाला नक्शा दिखाना, एक मिनट, जो आपने लगा रखा। हाँ जी, हाँ जी दीदी। ये जो हम बाहर छज्जे पे हैं, तो मंदिर में जाएंगे तो 3 सीढ़ी उतर के ही जाएंगे। हाँ जी, यहाँ हम छज्जे पे हैं, यहाँ हम छज्जे पे हैं। भीतर जाना है तो अपने को 3 सीढ़ी उतर के जाना है। हम प्रथम भूमिका की तरफ ध्यान लगाएं, रंग महल की प्रथम भूमिका। तो जब हम यहाँ पर आए थे, दाएं बाएं चार चार मंदिर के इन चबूतरों पे थे या इन झरोखों में थे। तो जब मंदिर में जाते थे, चबूतरे से 1 सीढ़ी नीचे यहाँ पर, और इन चबूतरों से 3 सीढ़ी। ठीक ऐसे ही चौथी भूमि के इस लंबे छज्जे में है, तो अपने को यहाँ अब धाम दरवाजे के मंदिर में भी 3 सीढ़ी उतर के जाना है, क्योंकि इन 10 मंदिर के हाथ से ये 3 सीढ़ी ऊंचा हो गया। ऊपरा ऊपर 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं भूमि में। हाँ जी। और जो बीच में धाम दरवाजा है, उसमें दिखाया हुआ है जो आसपास मंदिर है उसमें जाने के लिए रास्ता नहीं है। नहीं पता नहीं होगा, वो नहीं वो शायद वैसे ही नक्शे में बाई चांस हाँ, है। इसमें इन्होंने कोई भी नहीं दिखा रखा पाखी का, सब में होगा। नए हाँ जी। नक्शों में है। हाँ, क्योंकि ये देखो, चारों मंदिर जो आसपास वाले हैं, चारों मंदिर में नहीं है ना। ये देखो, नहीं नहीं इसमें होगा। हाँ जी, ठीक वर्णन में भी है कि दाएं बाएं छोटे दरवाजे हैं जिससे हम पाखे के मंदिरों में जा सकते हैं। ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वीणा दीदी, वीणा दीदी खोलो। हाँ जी, अब आ गई आवाज। हाँ आ जी, गई आ हाँ गई। जी दीदी। ठीक है दीदी, चलो आगे। हम्म। हाँ, सुंदर सर जी अपने आप से हैंड रेज करें कि इन शोभा का कोई वर्णन करे पूरा, तो फिर आगे बढ़े। डीपी सिंह जी, कोई भी सुंदर साथ अपने आप से हैंड रेज कर ले। इन छज्जे का वर्णन। हाँ जी डीपी सिंह। अनम्यूट कर। प्रणाम जी। प्रणाम तो जी। सुंदर साहब को प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो छज्जा है चौथी भूमि का, ये 3 हाथ ऊपर आया है, मतलब 3 सीढ़ी ऊपर आया है। मंदिरों का लेवल वही है जो बाकी सबका है, उसमें कोई ऊंचाई नहीं है। जब 28 स्तंभ के चौक से हम मुख्य दरवाजे के अंदर से जाते हैं, तो वो 88 हाथ का लंबा चौड़ा, उसी तरह दरवाजा जैसा पहली भूमि का दरवाजा है। जब उसके अंदर चले जाते हैं तो उसमें जब दाएं बाएं देखते हैं तो सेम वही बड़ी मेहराब, उसमें 3 मेहराब है, बीच की मेहराब में जो है 30 हाथ का, 35 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊपर दरवाजा मिलता है। जब बाहर की तरफ छज्जे की तरफ देखते हैं तो उसमें हमें पहले 3 सीढ़ियां दिखाई देती हैं, उसके ऊपर जो है दरवाजा 88 हाथ चौड़ा, और ऊंचाई में 85 हाथ का रह जाता है, क्योंकि है तो 88 हाथ का है, लेकिन 3 हाथ सीढ़ियों में दबने की वजह से वो जो है 85 हाथ का रह जाता है। ऊपर जाते हैं तो फिर हम छज्जे पर आ जाते हैं, और 3 सीढ़ी चढ़ के ऊपर ये सो गया है। और जो बराबर में जो मंदिर 4 मंदिर आए हैं, उनमें भी जब हम जो है मंदिरों से छज्जे पे आते हैं तो हम 3 सीढ़ी चढ़ के आएंगे, और अगर छज्जे से नीचे जाते हैं तो 3 सीढ़ी हमें उतरना पड़ेगा, और दरवाजा वो भी 3 हाथ छोटा हो जाएगा, 11 हाथ से 8 हाथ का रह जाएगा। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर हाँ जी। है ना? आगे चलते हैं। अब सुंदर साथ जी हम चलते हैं नीरद की हवेली की ओर। हम इन छज्जे पर हैं, हम सब खुद को इन छज्जे पर महसूस करें। चौथी भूमि का जो छज्जा धाम दरवाजे के सन्मुख अपना 10 मंदिर के हाथ का जो झरोखा हुआ, हम इन छज्जे पर हैं, या यूं कहें तीजी भूमि की परशाल की छत पर हैं। तो यह पूरब की सुंदर शोभा देखिए, ठीक मध्य 2 मंदिर की विशाल मेहराब, दाएं बाएं 2-2 रंगों की मेहराबें, सुंदर कठेड़ा, दाएं बाएं नीलवी की मेहराब देखते हुए हम भीतर की ओर मुख करते हैं। तो ठीक मध्य हमें बड़ा दरवाजा धाम मंदिर का जो
अपना धाम दरवाजा 88 हाथ का, जैसे हमने तले की भूमिका में देखा प्रथम भूमिका में, तो वो हमें दिखाई देता हुआ। दाएं बाएं अपने को 4-4 मंदिर, और इन मंदिरों में झरोखा नहीं आया क्योंकि इन मंदिरों का झरोखा यही है। अब ठीक सामने, अब मान लीजिए हम पूरा मिला हुआ है, तो कोई सखी तो 88 हाथ वाले इन मंदिर से 3 सीढ़ी उतरती हुई जा रही है, कोई दाएं बाएं के इन मंदिरों से उतरती हुई जा रही है। हमने इस पहली हार मंदिरों को पार करना है, धाम दरवाजे के मंदिरों को या दाएं बाएं 4-4 मंदिर को। तो यहाँ से 3 सीढ़ी उतर के हम इन मंदिरों में आएंगे, आगे इन दरवाजे को पार करके इन एक गली को पार करके 28 स्तंभ के चौक को पार करेंगे। 28 स्तंभ के चौक की शोभा में कुछ पल रुके तो तले गिलम, ऊपर चंद्रमा, थंबों की सुंदर शोभा, और एक शोभा का जो एहसास मतलब आज अच्छा सा लगा था वो चीज कि वापस इस धाम दरवाजे के मंदिर में चलते हैं या किसी भी मंदिर में, और इन दरवाजे की ओर देखते हैं। दरवाजा और उसी मोटाई में सीढ़ियां, तो एक एक सीढ़ी की कितनी सुंदर शोभा। जिस वक्त आपको सीढ़ियां नहीं चढ़नी, मंदिर की डेकोर में हम देखें तो उन सीढ़ियों में कितनी सुंदर शोभा। नूरी चित्रामन, तो कहीं गिरते झरनों का एहसास होना, कहीं गिरते फूलों का, कितनी नूरमयी चेतनता लिए वो शोभा। तो इस तरह से शोभा देखते हुए हमने 28 स्तंभ के चौक को पार करना है। आगे पहली चौरस हवेली, घेर कर मंदिरों की हार, एक थंब की हार 2 गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, और इन चबूतरे पर भी सुंदर गिलम, 1000 पाखड़ी की कमल की फूल की शोभा, घेर कराई गृह में डोरी की शोभा, सिंहासन कुर्सियों की अपरंपार शोभा। इन चबूतरे से उतरकर एक थंब की हार 2 गली पार करते हुए हमने पहली चौरस हवेली पार करी। तो यहाँ अपने को 24 मेहराबों की शोभा दिखाई देती हुई। इस तरह से हम दूसरी हवेली में एंटर हुए, दूसरी हवेली पार करी, तीसरी पार करी। तीसरी पार करते ही जब हम यहाँ खड़े हैं, ठीक मध्य चौक और दाएं बाएं चबूतरे, इन चबूतरों की सुंदर शोभा, और ठीक सामने हम देखते हैं हमारी निरत की हवेली, चौथी भूम की चौथी चौरस हवेली हमारी निरत की हवेली है। अब यहाँ पर पूर्व दिशा में मंदिर न आकर दहलान आए हैं। यहाँ 20 स्तंभों की 2 हारें आई हैं। 20 स्तंभ जो खुले स्तंभ हैं वो यहाँ से यहाँ तक है, दिखाती हूँ मैं आपको। इधर से ये 20वां और इधर से ये 20वां, ऐसे 20 स्तंभों की 2 हारें आई। इन 20 स्तंभों में 19 मेहराबें और एक एक मेहराब ये दाएं बाएं के मंदिरों पर आती हुई। तो इस तरह से यहाँ पर 21 मंदिर की सुंदर दहलान बनती है, स्तंभों की 2 हारें। अब सुंदर साथ जी, हम तीसरी हवेली से इन चबूतरे तक जाते हैं तो हम स्तंभों की हारों को गिने। हम इन तीसरी हवेली से बाहर निकले, ये देखिए हम इन तीसरी हवेली से बाहर निकले। पहले ये त्रिपोली के 2 थंब, 2 थंब की हार 3 गली, 2 थंब की हार ये हो गई, 2 थंब की हार ये हो गई 21 मंदिर की दहलान वाली। एक बार गिनने में थोड़ी गलती हो रही है, ये देखिए ये तो हो गए त्रिपोली के थंब, एक बार निशान लगाती जाती हूँ। ये अपने हैं थंबों की 2 हारें, ये त्रिपोली के थंब, और ये थंब है 21 मंदिर की दहलान के, ये थंब है हवेली के भीतर वाले, और ये थंब है चबूतरे पर। तो यहाँ से इस द्वार से हम इस चबूतरे तक जाते हैं तो 6 थंबों की हारें और उसके बीच में एक सुंदर दहलान। 21 मंदिर की ये दहलान कही गई, लेकिन यहाँ पर आप देखो 6 थंबों की हारों के मध्य एक खुला स्थान, 4-4 थंबों के मध्य बनते सुंदर चौक, और एक एक थंब में चित्रामन में नृत्य करती पुतलियां, पशु पक्षियों के बेशुमार चित्रामन। तो हम इन शोभा को देखते हुए, और ये थंब किस कलर के आए हैं, तो वाणी में कहा गया कि ये दीवार हरी रंग की आई है, नेक हरी रंग की। तो ये थंब भी उसी हरे रंग में प्रतिबिंबित होते हुए, कहीं कहीं नीले रंग का भी वर्णन आया है। तो हरा ना नीला या हरा नीला, जैसे दिल में शोभा बैठे
लेकिन जो अपनी चौथी भूमि का प्रकरण आया है वहां पर हरी दीवार का वर्णन आया है। तो ये थंब भी उसी कलर में झलकार करते हुए यहाँ से लेकर यहाँ चबूतरे तक। तो इस तरह से ये शोभा तो हुई पूरब की। और ये हवेली जैसे हमने रसोई की हवेली देखी थी उसी तरह से ये हवेली भी अपनी लंबाई चौड़ाई में और वैसे ही 88 मंदिर की ग्रिड और घेर कर 100 थंबों की सुंदर शोभा। अब हम दाईं ओर देखते हैं, उत्तर दिशा में ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा। इस मुख्य दरवाजे के मंदिर में भीतर की ओर बाहर की ओर तो 88 हाथ के सुंदर बड़े विशाल दरवाजे और पाखे में छोटे। बाहर जाते हैं तो दाएं बाएं चबूतरे 24 मेहराबों की शोभा। यहाँ पर हम देखेंगे ये थंबी अपने पुखराज में, ये थंबी पुखराजी आभा लिए, ये मंदिर भी पुखराजी आभा लिए। अब हम दक्षिण तरफ आते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण शोभा माणिक की और पश्चिम में ये संपूर्ण मंदिर श्वेत रंग में आए हैं। पश्चिम दिशा में संपूर्ण मंदिर श्वेत आभा लिए। और यहाँ पर थोड़ी सी और बारीकी से महाराज शिव जी शोभा बताते हुए मैं महाराज शिव जी का नक्शा खोलती हूँ। ये देखिए सुंदर सा जी महाराज शिव जी के नक्शे से देखते हैं। उत्तर दिशा में संपूर्ण शोभा पुखराजी में, दक्षिण दिशा में माणिक में, पश्चिम में श्वेत में, चबूतरे के थंब, मध्य गली और ये मंदिर सभी श्वेत आभा लिए। तो अब यहाँ बताते हैं ये जो अपना ईशान कोण और अगिन कोने का मंदिर, ईशान कोने का पूरा मंदिर अपना पुखराज रंग में, ये पूरा माणिक रंग में। लेकिन जब यहाँ से हम पश्चिम की ओर चलते हैं, वायव्य कोने के मंदिर की ओर चलते हैं, तो ये दीवार और ये दीवार तो अपनी आ जाएगी पुखराजी। अगर इधर व्हाइट, इधर से अपन श्वेत आभा में से निकल रहे हैं तो अपने ठीक सामने ये दीवार और ये दीवार श्वेत में, जैसे हम यहाँ से रमन कर रहे हैं पूरी शोभा पुखराज में है, तो ये कोने वाले मंदिर की भी ये दीवार पुखराजी आभा लिए। यहाँ से जा रहे हैं तो ये दीवार भी पुखराजी आभा लिए। अब इधर से आ रहे हैं तो ये दीवार श्वेत आभा लिए, इधर से आ रहे हैं तो ये दीवार भी श्वेत आभा लिए। इसी तरह से यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ से ये दीवार तो श्वेत होगी और इधर से जा रहे हैं तो ये भी श्वेत, लेकिन इधर से आ रहे हैं या मंदिर से तो ये शोभा यहाँ पर माणिक की। मतलब जिस शोभा में से हम निकल रहे हैं, जैसे अपनी आंखों में अब पूरा माणिक रंग बसा हुआ है, तो हम आगे जा रहे हैं तो ये दीवार भी अपने को माणिक में दिखाई दे रही है और ये भी माणिक में। तो इस तरह से सुंदर शोभा घेर कर मंदिरों की शोभा देखी। पूर्व दिशा में 21 मंदिर की दहलान, उत्तर दिशा में पुखराज रंग के सुंदर महकते मंदिर, पश्चिम में श्वेत आभा लिए मंदिर, दक्षिण में माणिक रंग में, ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं 10-10 मंदिर और एक एक कोने का मंदिर अलग से। भीतर आते हैं तो एक थंब की हार 2 गली, ठीक मध्य एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंब, ठीक मध्य दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं 8 हाथ सुंदर मेहराबे बनती हुई, फिर 8 सागर 8 जिमी। दूसरी भूमि में भी याद दिलाते हुए यहाँ पर भी प्रथम भूमिका रसोई की हवेली में भी ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं 8 हाथ मेहराबे, सुंदर गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की सुंदर शोभा। राज श्यामा जी और सखियां यहाँ बैठते हैं और सामने नवरंग बाई की जुट की सखियां, हम ही तो हैं, यहाँ पे आके पिया को नृत्य दिखाते हुए, कैसी कला से प्रेम में इश्क में भीज कर पिया के सन्मुख नृत्य करना। उस नृत्य के समा में जब चहूं और नृत्य की गूंज हो तो आप राजश्यामा जी भी कैसे सिंहासन पर बैठे रह सकते हैं। और इन समय संपूर्ण 25 पक्ष में निवास करने वाले सभी पशु पक्षियों को लगता है कि हमारी ही तो सन्मुख नृत्य हो रहा है। एवं चित्रामन की पुतलियां जो देखने के लिए आती हैं, रसानंद सागर में युगलदास महाजी लिखते हैं कि चित्रामन की जो पुतलियां हैं वो आती तो है इन चबूतरे की किनार पर कि इस नृत्य को हमने देखना है, उस नृत्य का आनंद लेना है, लेकिन वो भी उस नृत्य में शामिल होती हुई वो जवेरों की पुतलियां, वो जवेरों के पशु पक्षी चित्रामन के
वो सब उस नृत्य लीला में शामिल होते हुए। जी मीनू जी, कुछ रह गया क्या शोभा में? नहीं दीदी, हो गया। हो गया? चबूतरे को बाकी अपन नवरंग बाई का कल करेंगे हाँ ना, वो तो अच्छे श्रृंगार। से करेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा क्लियर है, उसके बाद फिर मीनू जी क्वेश्चन लेंगे। किसी का क्वेश्चन है तो कर लेंगे सुंदर सा। सिंह साहब जी ने बोला। हाँ जी बोलो। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें दो चीज मेरे को आपसे पूछनी थी। एक तो जो ये पूर्व की तरफ जो दहलान है, हाँ जी। उसके दोनों तरफ, जो दोनों तरफ उत्तर दक्षिण में जो मंदिर आए हैं, उनमें यही बताया गया कि उधर तो लाल रंग का मंदिर है पूरा, कोने वाला हाँ पूरा इधर आभा। हाँ, और इधर। और इधर पीले रंग का है। हाँ जी। हाँ, लेकिन पूजा का वर्णन करने में दो, हाँ लेकिन यहाँ पर चूंकि उसमें दहलान है तो पूरा पूरा जो है ये उसी पीले कलर का ही आएगा। हम्म एक तो ये कंफर्म करना था। हम्म। सेकंड, जो आठ आठ मंदिर का जो चबूतरा है, चौक जो है, 8 मंदिर का नहीं, और मुख्य दरवाजा दाएं बाएं 8 मेहराबे। अच्छा, अपने तो पास यहाँ पर 18 थंबों के मध्य 17 मेहराबे बनी, ठीक जी मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं 8 मेहराबे। ऐसे ही रसोई की हवेली में था, अपन इसको अच्छे से याद कर सकते हैं कि मुख्य दरवाजा और दाएं बाएं 8 मेहराबे, ठीक है ना। है। हाँ, तो मंदिर का हिसाब नहीं है, मतलब थोड़ा मतलब ही है ना। 17 मंदिर का लंबा चौड़ा हो गया ना। हाँ, नहीं फिर बाहर के जो अगर मंदिर गिनेंगे बाहर के, तो उनका तो फिर ज्यादा बैठ जाते हैं ना, तो 10-10 नहीं मंदिर नहीं, की जगह यहाँ बाहर सात के मंदिर गिनेंगे तो ठीक मध्य में मुख्य दरवाजे का मंदिर, और इसके 10-10 दाएं बाएं मंदिर। 10-10 मंदिर और कोने का मंदिर अलग से, कुल अलग वही से। 88 मंदिर की गृद, जी जी, वही 88 मंदिर की गृद है। ठीक है। 10 और 10 20 है ना। ठीक है, प्रणाम। है ना, ये देखो ये मध्य का मंदिर, दाएं बाएं 10-21 मंदिर हुए, 22 और 23, जी हर दिशा में 23 मंदिर नजर आएंगे, पर ये कोने का मंदिर दोनों जगह जवाब दे रहा है। जी, ठीक, हाँ जी। प्रणाम। हाँ जी मुकेश जी, आप बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। ये जो पूरब के जो थंब है, इनका कोई विशेष कलर की शोभा है? हाँ वाणी में या एक चपाई आई है, सामी चपाई याद है सुंदर सा जी किसी को? एक सेकंड दीदी, मैं निकालती हूँ। चौथी बॉम्ब की ना। हम्म। एक मिनट, बस निकल गई। रुक जाओ दीदी, आप तब तक दूसरा क्वेश्चन ले लो दीदी। हाँ जी। हाँ जी हिना जी। कल मेरा क्वेश्चन था ना, कृषि भूमि की प्रसाल में राज्य सीढ़ी कैसे चढ़ते, वो जरा नक्शा बता के जरा क्लियर करवाइए। हाँ जी बताती हूँ अभी। ये देखिए हिना जी, हम यहाँ 28 स्तंभ के चौक में हैं, आप इस जगह खुद को महसूस करो। 28 स्तंभ के चौक हाँ जी, में ठीक है। आपके लेवल में है ये आसमानी मंदिर। श्यामा जी बिल्कुल आपके लेवल में है, आप जिस लेवल पे आप हो उसी लेवल में आसमानी मंदिर है। लेकिन जब हम इस चबूतरे पर आते हैं तो ये चबूतरा 3 सीढ़ी ऊंचा, ये दहलान भी 3 सीढ़ी ऊंची, और ये तीजी भूमि की परछाल भी 3 सीढ़ी ऊंची। महाराज जी का जो राज्य का श्रृंगार है इस दहलान में हो रहा है, यानी 28 स्तंभ से 3 सीढ़ी ऊंचाई पर। अब श्यामा जी यहाँ से चल रही हैं राज्य के पास जाने के लिए। इधर से राज्य ने देखा श्यामा जी को आते हुए, तो आगे बढ़कर दुल्हा अपनी दुल्हन की अगवानी करते हुए इस तरह से हिना जी आएंगे नीचे। क्लियर हुआ हिना जी? अच्छा ठीक है, समझ हाँ जी समझ गए, समझ गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मम्मी खोलो आप। थैंक यू। हाँ जी प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही मम्मी, हेडफोन उतारो। आंटी आवाज नहीं आ रही आपकी? हेडफोन उतार दो। नहीं, हेडफोन उतारो। पहले अनम्यूट करो, हेडफोन उतारो। अनीता दी तब तक आप लो। हाँ मुकेश जी आ गई चपाई अपनी।
हाँ हरी हाँ दीवार जी। जो मंदिर जो सामी है नेक दूर। तो जो चौथी हवेली है, तीसरी हवेली है, उसकी पश्चिम की दीवार हरे रंग की आई है। तो वो हरे रंग की झाई उन थंबों में पड़ रही है। ठीक। ये देखो हरे रंग महाराष्ट्र जो की लिखा है। हाँ, हाँ, हरे रंग की आभा हाँ, खंभों तक उन आएगी। थंबों तक आ रही है ना। हाँ क्लियर। जी मम्मी ठीक। बोलो। प्रणाम। हाँ, मैं पूछ रही थी, ये निरत की हवेली में जो बीच में जो अपना चबूतरा आया है, इसके अंदर चारों तरफ से सीढ़ियां आई हैं क्या? आंटी चारों तरफ से सीढ़ियां और बाकी जगह कठेड़ा है। हैं? चारों तरफ के ठीक मध्य में सीढ़ी मिल चारों तरफ जाएगी। से 3-3 सीढ़ियां आई हैं ना? हाँ जी, 3-3 सीढ़ियां और बाकी जगह कठेड़ा है ना। हाँ जी अनीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि ये जो कोने के मंदिर हैं दोनों कलर्स के आएंगे ना? चारों नहीं, कोने ये वाले, ये जो मंदिर है ना, अगिन और ईशान कोने का जो मंदिर है, ईशान अगिन कोने का, ईशान कोने का तो पीले रंग का, ये अपना मानिक रंग का। लेकिन ये जो नैऋत्य और वायव कोने के है ना, ये दो दो रंग के। इसमें शोभा ऐसे चल रही है जैसे आप यहाँ पुखरा पीली राबर से जा रहे हो तो ये दीवार पीली, यहाँ से जा रहे हो तो ये दीवार पीली, और श्वेत आबर से निकल के आ रहे हो तो ये श्वेत, और इधर से ये श्वेत। ये दो पीली और ये दो सफेद। इधर ये देखो, ये दो तो लाल और ये दो सफेद। मतलब इसको याद करने का बड़ा अच्छा सा तरीका है कि हम लाल आभा में से निकल के जा रहे हैं तो ये दीवार अपने को लाल ही मिल रही है। इधर से जा रहे हैं तो ये दीवार भी लाल मिल रही है। इधर से आ रहे हैं तो ये श्वेत मिल रही है, इधर से आ रहे हैं तो ये श्वेत मिल रही है ना। यानी जो पूर्व में दो मंदिर है कोने के वो सिंगल कलर के हैं? हाँ, वो एक कलर के हैं। अच्छा, ठीक है दीदी। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, हो गए क्वेश्चन? हाँ जी दीदी। हाँ जी, मीनू जी आप ले लो। हाँ जी। मैं हटा रही हूँ, है ना। हाँ जी कोई बात नहीं। हाँ जी, वीना जी। वीना दीदी को ले लो। आपने मेरा नेट नहीं आ रहा था, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, तो उस समय जो आपने बोला वो थोड़ा सा समझा, बता दीजिए एक बार। कौन सा? शुरू में जब चालू किया था ना, उससे मैंने काफी देर बाद, मेरा नेट मतलब आवाज नहीं आ रही थी ना, इसलिए शुरू का आवाज नहीं आ रही थी। आपने क्या बताया वो सुनना चाह रही थी। दी, मैं उसको कल करूँ रिवाइज पूरा? हाँ कल कर, है ना, मैं कल करती हूँ प्लीज, है ना। हाँ हाँ जी, सॉरी अभी नहीं कर पा रही, मेरे को निकलना है। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, हाँ जी। अच्छा चलो मैं कर लेती हूँ, बेटिया ने बोल दिया है टाइम, मैं बस बताती हूँ आपको। हाँ बताओ दीदी, पूरा लेके जाओ टाइम। हाँ हाँ जी, ये शायद मेरे को लगता है वीना दी ये बता रहे हैं वो स्टार्ट में चबूतरे इस छज्जे का वर्णन। वीना दी, हम यहाँ पर थे कल, हमने तीजी भूमि की परछाल देखी थी। अब यहीं से एक रास्ता सुंदर साथ जी और बता रही हूँ, यहीं से कोई भी थंब पकड़ के हम इस चौथी भूमि के छज्जे पे आ जाए। बिल्कुल वैसे ही उतनी लंबाई चौड़ाई दी है, 2 मंदिर की चौड़ाई, 10 मंदिर की लंबाई, पूर्व दिशा में वैसे ही थंब, लेकिन पश्चिम की तरफ थंब जो शोभा है ना, बिल्कुल पहली भूमि की शोभा को दिल में ले लो। ठीक मध्य 2 मंदिर का धाम दरवाजा, जिसमें 88 हाथ का नूरी दर्पण का किवाड़, दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार, और इसके दाएं बाएं 4 मंदिर। तो यहाँ पर, यहाँ नक्शा थोड़ा सही नहीं है, यहाँ ठीक में मध्य में भी मुख्य दरवाजा 88 हाथ का, दाएं बाएं 4 मंदिर, ये शोभा हुई। अब इन मंदिरों में अगर जैसे हम यहाँ से आ रहे हैं, मान लीजिए अपन आ रहे हैं 28 स्तंभ के चौक से आ रहे हैं, मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ नक्शे को। हम 28 स्तंभ के चौक से आ रहे हैं, हम इस धाम दरवाजे के मंदिर में आ गए या दाएं बाएं किसी भी मंदिर में आ गए, तो इस दीवार पे जो दरवाजा है, जैसे ये धाम दरवाजे का ये जो दरवाजा है ना अपना 88 हाथ का, 88 हाथ का विशाल दरवाजा, उसके ऊपर 12 हाथ की मेहराब, दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार। तो यहाँ पर 88 हाथ का ये जो दरवाजा है, ये अपने को मंदिर से 3 सीढ़ी ऊंचा दिखाई देगा, क्योंकि ये झरोखा अपना 3 सीढ़ी ऊंचाई पर है, और इधर अपने को 3 सीढ़ियां चढ़ती नजर आएंगी। तो एक सुंदर शोभा अपने को 3 सुंदर सीढ़ियां चढ़ती हुई, वो 3 सीढ़ियां चढ़े, आगे दरवाजा, दरवाजे को पार किया तो आप झरोखे पर, दरवाजा और सीढ़ियां दीवार की मोटाई में। ऐसे ही इन मंदिरों में
11 हाथ के दरवाजों में ऐसी ही शोभा मिलेगी। दरवाजा और सीढ़ियां दीवार की मोटाई में। दी हुआ क्लियर? अगर अब इन छज्जों से मंदिरों में जाना है तो 3 सीढ़ी उतरना है, मंदिरों से छज्जे पे आना है तो 3 सीढ़ी चढ़ना है। वीना दी क्लियर हुआ? हाँ जी। हाँ जी। तो मतलब ये पूरी दीवार ही मोटी है, 3 सीढ़ी चढ़नी है, 3 सीढ़ी उतरनी है? परम मोटी धाम में दीवार। तो देखो कई मोटा छोटा कुछ नहीं है, धनी जहाँ चाहेंगे वैसे ही बन जाएगा। नहीं यहाँ हाँ। जो मोटाई को लेकर आपने 3 सीढ़ी चढ़े है ना। 3 सीढ़ी और दरवाजा दीवार की मोटाई में ही है। हाँ, दरवाजा जो है दीवार की मोटाई का। हाँ जी। हाँ ठीक हाँ है। जी सुनीता हाँ जी दीदी। हाँ जी दीदी, ये जो वो जो 21 मंदिर की दहलान आई है ना, जो 6 थंब आए हैं, उनके नीचे सुंदर पश्चिमी गिलम बिछी होगी ना? हाँ जी, अगर यहाँ पे नृत्य होना है तो वैसे तो अपन जहां भी जाएंगे अपने नीचे, कहते हैं ना चपाई आती है, धरती भी आशिक है, वो वैसे ही कोमल होती हुई। तो यहाँ पर एक सुंदर अपने लिए, अगर नवरंग बाई की जुट ने आके नृत्य करना है यहाँ पर, यहाँ से आना है दौड़ते हुए सखियों ने, तो धरती अपने आप ही खूब कोमल होती जाएगी, फूल बिखेरती जाएगी, पशम बिसती जाएगी। ठीक है दीदी। हाँ जी। हाँ जी वीना जी। ये बाहर का झरोखा 3 सीढ़ी ऊंचा है? हाँ जी दीदी, क्योंकि अपनी तीजी भूमि की जो परसाल थी, ये भी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंची थी। ये दूसरी भूमि का झरोखा भी मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंचा था। ऐसे ऊपरा ऊपर 8वीं भूमि तक ये जो मंदिर आए हैं उनका झरोखा यही लंबा छज्जा हुआ। ये देखो 8वीं भूमि तक यही शोभा रहेगी। हाँ जी, क्लियर हो गया वीना दी? वीना जी अनम्यूट कर लो। हाँ जी। हाँ हो गया क्लियर? हाँ जी हाँ दीदी, जी हो गया। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी मीनू जी। हाँ जी, प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। अपन सब मिलकर क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहले चौपाई से हम स्टार्ट करते हैं। तीसरी भूमि की चौपाई का सब सहूर करेंगे। तीजी भूमि की जो पड़साल, थौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत हैं उठ प्रात, वन सींचत अमृत आघात। तो सुंदर साथ जी, इसमें थौर बड़े दरवाजे कौन से हैं और पड़साल किसको कही है, धनी कितने बजे आते हैं, ये 4 क्वेश्चन बनेंगे और सब मिलकर सहूर करेंगे। सभी थोड़ा थोड़ा आंसर देते जाएंगे कि पड़साल क्यों कहा है, दरवाजे बड़े विशाल कौन से हैं, और राजी महाराज कितने बजे आते हैं, और कैसे अमीरस नजरों से सींचते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि पड़साल क्या है। ठीक है, उस पड़साल के हम पार्ट्स भी हमने वाणी से समझे जिस हिसाब से, तो उसको भी हम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अभी परिक्रमा ग्रंथ सहूर भी हमने किया है तो उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर दीक्षा दीदी आप खोलो। पहला आंसर पड़साल। हाँ जी, पड़साल ना खुली दहलान को कहते हैं, जिसमें सामूहिक रूप से बैठ सकें रूहें और राजी। पड़साल खुली दहलान को कहा है, पूरी 10 मंदिर की खुली दहलान है, इसलिए उसको पड़साल कहा है। ठीक है, ठीक है जी। कितने मंदिर की है? 10 मंदिर की है लंबी और 4 मंदिर की चौड़ी। अच्छे से बोलो ज्योति सिंह जी। ज्योति दीदी हाँ जी बोलो। हाँ जी, 10 मंदिर की लंबी, 2 मंदिर की चौड़ी। 2 मंदिर के है ना? ठीक है दीक्षा दीदी, 2 मंदिर की है ना? 2 मंदिर की। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा, तीजी भूमि की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, बड़े दरवाजे कौन से हो गए ज्योति दीदी? वो बड़े दरवाजे जो हमारे दो बड़ा दरवाजा जो आता है ना, धाम दरवाजा के ऊपर जो हमारा है, बड़ी मेहराबे जो आई है ना दीदी, वो हाँ
वह उसको ही बड़े दरवाजा कह के यहाँ पे बुलाया गया है। हाँ जी आशी दीदी सही है, बड़े दरवाजे। प्रणाम जी। हाँ, जो हीरा की बड़ी मेहराब 2 मंदिर की है, इसलिए उसी को बोला। पीछे से जहाँ से चलते आ रहे हैं चबूतरा से, फिर दहलान, दहलान से परसाल तक लगातार, यानी कि 28 2 स्तंभ के मंदिर चौक से जैसे ही हम चढ़े है ना, वही मेहराब हमें वहां भी दिख रही है। सीधा हम जब चढ़ रहे हैं वो मेहराब आगे तक पूरी पूरी सीधी जाते जाओ तो हम राजी महाराज वहां पहुंच गए। अब क्या है, दरवाजा, दरवाजा मीन्स मेहराबी, मेहराबे पूरी, मेहराबी द्वार, द्वार, यूं याद रख मेहराबी लो, द्वार, जैसे मैंने याद रखा है। हाँ बिल्कुल दरवाजा मेहराबी means द्वार ही है। तीजी मेहराबी भोम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत हैं उठ प्रात। अब आप इस चरण को देखो, धनी आवत हैं उठ प्रात। 5वीं भोम से उठ करके, रास्ता तो नहीं मैं बताऊंगी, 5वीं भोम से करके 3री भोम में हम सब सखियां राजी श्यामा जी के साथ आती हैं और इन बड़े दरवाजों से निकलकर हम पड़साल के फ्रंट पे पूर्व में आकर खड़े हो जाते हैं। राज्य कैसे खड़े होते हैं? खड़ा कर दो राज्य को। राज्य श्यामा जी खड़ी होती हैं राज्य के बाईं तरफ और हम 6-6 हजार सखियां दाईं और बाईं तरफ, दोनों तरफ। मैं राज्य के पास, तो अपने अपने राज्य और श्यामा जी ऊपर गोफने पकड़ के खड़े हैं। ऊपर छतरियां हैं, छतरी मंडल है उनके ऊपर, तो गोफने पकड़ के खड़े हैं। राज्य कई बार श्यामा जी के कंधे पे यूं करके बाजू रख लेते हैं। बड़ा प्यारा नजारा। तो सामने फिर आएंगे पशु पक्षी। बिल्कुल। वन सींचत, अब आगे का विजय दीदी बोलेंगी, वन सींचत अमृत आघात। विजय जब राजश्यामा जी हमारे जो है सुबह आते हैं, छज्जे पर आते हैं, तो सारे पशु पक्षी जो है उनको प्रणाम करने के लिए आते हैं। सब जगह से, पूरे 25 पक्षियों से जहां भी होते हैं, पूरे पशु पक्षी आते हैं। तो राज्य उनको जो है यहाँ पर 15 मिनट बड़े प्यार से जो है उनको निहारते हैं। तो ये हो जाता है वन सींचत अमृत आघात। ठीक है, चुपाई होगी पूरी हमारी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3री भोम में 10 मंदिर के हांस में दहलान कितनी लंबी चौड़ी आई है? इसके 2 आंसर बन सकते हैं, दोनों आंसर सुंदर साथ देंगे, कोई भी दे सकते हैं ना। अभी जो भी दोनों सही होंगे, तो अभी सुंदर साथ कौन देंगे आंसर, है ना? शशि दीदी आप बोलो, सारे सुंदर साथ बोलो, बहुत इजी सबने करा हुआ। हाँ जी, प्रणाम जी। ये दहलान वैसे तो 4 मंदिर की लंबी चौड़ी होती है। अगर हमें यहाँ पर बैठने के लिए जगह कम पड़ जाए तो ये मंदिर हट जाते हैं, थंब रह जाते हैं और ये 10 मंदिर की दहलान भी बन जाती है। चौड़ी कितनी होगी? 4 मंदिर की, 1 मंदिर की चौड़ी, 1 मंदिर की चौड़ी, 4 मंदिर की लंबी। ठीक है, प्रणाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3री भोम की दहलान के पश्चिम में क्या शोभा आई है? 3री भोम के दहलान के पश्चिम तरफ, मानो मैं वहां खड़ी हूँ दहलान में, अपना मुख पश्चिम में करती हूँ, तो क्या क्या शोभा आती है? वहां खड़े हो जाओ सुंदर साथ जी, क्या क्या नजर आ रहा है? रीना दीदी आप बोलो। हाँ जी, इसके पश्चिम में चबूतरे की शोभा आई है, जो 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। उसका चबूतरे का वर्णन करो जो हमने वाणी से भी पढ़ा था। आप कैमरा भी खोलो दीदी। कैमरा फिर कोई बात नहीं, यदि इजी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बात करो। हाँ जी, ये 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा है, और इसमें 4 थंब पश्चिम में, 4 थंब पूर्व में आए हैं, और जो मेहराब, जो बीच वाली मेहराब है वो 2 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की मतलब लंबी आई है मेहराब। ठीक है, और यहाँ हाँ जी ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और बन रहा है कि खिड़की किसको कहा है? वाणी में हमने वर्णन किया था, खिड़की की शोभा चबूतरे में क्या होती है? मैं नीचे करूं एक बार हाथ, तभी फिर मुझे पता चलेगा कहीं पहले के हो आंसर, तो दोबारा से रिजेंट कर लेंगे कि खिड़की की शोभा किसको कही है। हाँ जी सुनीता दीदी आप ले लो। हाँ जी, वो जो 2 मंदिर की मेहराब आई है ना, उसके साथ वाला जो मंदिर है उसको खिड़की बोला गया है। हाँ, जो कठेड़ा लगा हुआ है। और पश्चिम में क्या नजर आ रहा है वो भी बोल दो। वो 3 सीढ़ी नजर आ रही है हमें 28 स्तंभ के चौक के चबूतरे के बीच में, जो 3 सीढ़ी है,
और श्यामा जी आसमानी रंग का मंदिर जो दूसरी हाट मंदिर की है, उससे एक मंदिर छोड़ के जो पहला मंदिर है, एक गली छोड़ के, तो आसमानी रंग का मंदिर, वहां से श्यामा जी अर्श में लावा लेके आती हैं। और कैसे वो जो क्या कहते हैं, राजी एक सीढ़ी उतरते हैं और श्यामा जी एक सीढ़ी चढ़ती हैं, और राजी कैसे राजी की अगवानी की जाती है, श्यामा जी करते हैं, पहले फूल हार पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, और फिर राजी कैसे उनकी मांग भरते हैं, तो सारी सखियों की भी मांग भर जाती है। तो इस तरह की सुंदर लीला वो 3 सीढ़ी की मध्य वाली सीढ़ी पे होती है। और 28 स्तंभ का चौक वैसे ही उसकी पूरी शोभा दिखाई दे रही है, वही बीच में बड़ी मेहराब, और क्या कहते हैं 28 स्तंभ में नीचे गिलम है, ऊपर चंद्रमा है, 10 स्तंभ पूरा पश्चिम और 4-4 स्तंभ इधर उत्तर दक्षिण, वही शोभा पूरी, ऊपर चंद्रमा नीचे गिलम, और मन चाहे पासाई है, कहे मन होए तो वहां पे टेबल और कुर्सियां भी लग जाएंगी, सोफे भी लग जाएंगे, तो ये सारी शोभा है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट सुंदर सा जी। और मैं ये कह रही थी, हमने ये क्वेश्चन बनाया था, आपने पूरे क्वेश्चन आज डिटेल में बता दिया। क्वेश्चन क्विज के लिए बनाया था ये तीजी बम की जो पड़साल वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, क्विज के लिए। अब मैं तो वैसे मन से पूछ रही हूँ, दीदी ने मुझे कुछ और दिए थे। वो वाणी अभी पढ़ी है ना सुनीता दीदी, तो वो वैसे ही मन में वो चल रहा था वो वाली। कोई नहीं। और अब चलते हैं तीसरी भौम की पड़साल को कितने पार्ट में हमने वाणी के हिसाब से बांटा। अभी जो हमने वाणी पढ़ी उसमें कैसे डिवाइड किया है वाणी में, पड़साल में। हाँ जी स्वर्णा दीदी। हाँ नरेश जी अभी पूछते हैं। दीदी प्रणाम जी। 4 पार्ट में डिवाइड किया है कि पहले तो 2 मंदिर की लंबी, 1 मंदिर की चौड़ी। ध्यान से बोलो, ध्यान से बोलो। 4 मंदिर की लंबी, ऊपर से हम आ रहे हैं तो आप कहाँ 4 से आ रहे हो? मंदिर की, कहाँ से आ रहे हो दीदी? 28 स्तंभ के चौक से? 28 स्तंभ के चौक से आ रहे हैं। ठीक है। तो 4 मंदिर की लंबी, 1 मंदिर की चौड़ी, चबूतरा। ठीक है। उसके हाँ चबूतरा आ गया। उसके बाद फिर 4 मंदिर की लंबी, 1 मंदिर की चौड़ी, फिर दहलान आ गई, ठीक है। उसके बाद मतलब 10 मंदिर की लंबी, 1 मंदिर की चौड़ी, फिर उसके बाद 10 मंदिर की लंबी, 1 मंदिर। उसको क्या बोला वाणी में? पड़साल ना, चबूतरा, पहले चबूतरा, फिर दहलान, फिर पड़साल। और चित्रा आप बताओ। नहीं थोड़ी सी गलती, कोई बात नहीं, सुंदर साथ बोल लेते। क्या बोला चित्रा जी? वो तीसरे भाग को चौक बोल दिया। हाँ जी, है ना? हाँ जी, है ना? और चौथे भाग को पड़साल, चौथे भाग को पड़साल, है ना? बस वो वाणी अभी पढ़ी है ना, इसलिए थोड़ा दिल में बैठ गई वो वाली बात। पहले नहीं पता था वाणी में वो है। अच्छा अब नेक्स्ट चलते। 1 मिनट हाथ नीचे कर लो। एकदम आवाज कहाँ से आ रही है सुंदर साथ जी? बंद कर लेंगे या तो मैं भी म्यूट कर देती हूँ सबको, फिर उसके बाद रेज हैंड भी नीचे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी भौम की पड़साल। अब तीसरी भौम में हमारे उत्तर 28 स्तंभ के उत्तर में क्या शोभा आई है? 28 स्तंभ के चौक में मैं खड़ी हूँ। मान लो सीढ़ी वाले मंदिर से आ गई, 28 स्तंभ के चौक पे खड़ी हूँ, तो उत्तर में क्या शोभा दिखाई दे रही है? उत्तर की दिशा में क्या शोभा नजर आ रही है? बबीता दीदी। बबीता दीदी। हाँ जी तीसरी भौम में बताने हैं ना दीदी, तीसरी भौम में बताने हैं। यहाँ 10 मंदिर की दहलान आएगी उत्तर की दिशा में। नहीं आप 28 स्तंभ के चौक में खड़े हो। अच्छा 28 स्तंभ के चौक में खड़े हैं, तो उत्तर की दिशा में क्या दिख रहा है? 28 स्तंभ। एक और सुंदर साथ ले लेते। नरेश जी आप गाड़ी चला रहे हो, बोलो। उत्तर दिशा में तो फिर ये 28 स्तंभ के चौक में तो
जिग्ना आ जाओ। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम उत्तर जी। दिशा में 28 स्तंभ के चौक के बाद हम एक गली को छोड़ेंगे और उसके बाद आती है वो आसमानी रंग का मंदिर है जहाँ राज्य श्यामा जी शयन की लीला करते हैं। बहुत सुंदर साथ। उत्तर दिशा में तो आएगा ही नहीं, ये तो हाँ दक्षिण दिशा में बिल्कुल बिल्कुल बबीता दीदी, हाँ सही है आप। दिशा में आसमानी मंदिर आता है दीदी। यस यस। जहाँ जिग्ना दोबारा बोलो। श्रृंगार होता है। तो लेकिन उत्तर दिशा में वो नहीं है, नहीं उत्तर दिशा में क्या नजर आ रहा है? सिर्फ मंदिर ही है। मंदिर ही है, हमें हाँ, दक्षिण का दिशा पता में होता है। तो उत्तर दिशा में वही मंदिर घेर के आए हैं, सिर्फ वो आसमानी मंदिर की शोभा हमारी कौन सी। ऐसे हमारा दूसरा क्वेश्चन वो बन जाता है कि दक्षिण दिशा में आसमानी मंदिर है पहला, और उत्तर दिशा में तो मंदिरों की हार, दूसरी हार मंदिरों की घूम के पूर्व में आई खड़े हुई होकर है। देखते हैं तो वो ऐसे दिखते, मगर ऐसे तो वो दक्षिण, लेकिन दिशा तो वही रहेगी ना जिग्ना। हाँ दिशा वही है, मानिक पहाड़ हाथ पर बदल जाएगा हमारा, लेकिन हाँ। दिशा कभी नहीं बदलेगी। हाथ बदल जाएगा, दिशा कभी नहीं बदलेगी, है ना। चलो ठीक है। तीसरी भूम की पड़साल में श्री राज्य महाराज जब श्रृंगार करते हैं हम सब सखियां, तो कैसी उनकी बैठक होती है, कहाँ बैठते हैं, कौन सी दिशा में, और कैसे बाकी शोभा सुंदर साथ बताएंगे कैसी बैठक है। फटाफट सुंदर साथ जी, ये तो सबको आता है। रीना दीदी आप कैमरा खोलोगे तभी ऑन कर दूं, नहीं तो वो ब्लैक ब्लैक दिखता है सारा ना। हाँ जी अनीता दीदी आप बोलिए। श्री राज्य महाराज का सिंहासन दहलान में उत्तर की दिशा में लगा हुआ होता है और वहां पे उनके आभूषणों का श्रृंगार होता है। 4 सखियां उनके आभूषणों का श्रृंगार कराती हैं और बिल्कुल सामने उनको सामसामी आसमानी मंदिर दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पे 4 सखियां श्यामा जी को श्रृंगार करा रही होती हैं। और जब श्यामा जी श्रृंगार कर लेती हैं तो तिरछी निगाह से राजी को देखती हैं और राजी उसको अप्रूव करते हैं अपना इशारे करके, और उसके बाद फिर मिलावा आगे बढ़ता है 28 स्तंभ की जो सीढ़ियां आई हैं उसकी तरफ। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे 4 मंदिर की जो दहलान है और उसके दाएं बाएं जो मंदिर आए हैं 3-3 मंदिर, उनकी शोभा बताओ। उत्तर के मंदिर और दक्षिण के मंदिर में क्या अंतर है, वाणी के हिसाब से क्या अंतर आया है, क्या बोलते हैं उनको। हाँ जी मम्मी आप बोलो। दहलान के उत्तर और दक्षिण के मंदिर, उसमें क्या लीला होती है। दक्षिण नीले न पीले मंदिर से श्यामा जी आकर वहाँ ऊपर 2 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आती हैं और श्यामा राज्य जो है ना 3 सीढ़ियां नीचे उतर कर श्यामा जी का अगवानी करने के लिए वहाँ एक दूसरे के का श्रृंगार देखती हैं और माला पहनाते हैं और टीका लगाते हैं। उसकी शोभा का वर्णन वह थोड़ा ही कर पाती। कोई बात नहीं, उन्होंने बता दिया। आए और सुंदर साथ बताएंगे हमारे उत्तर और दक्षिण के मंदिरों की शोभा दोनों। सुनीता दीदी बोलो। प्रणाम जी दीदी। उत्तर दिशा में तो मंदिर हैं, जैसे हमारे 6000 मंदिर हैं, और दक्षिण दिशा में हमारे नीलो पीलो मंदिर है जिसमें राज श्यामा जी दोपहर के समय भोजन की लीला करके, राजभोग की लीला करके, शयन की लीला करते हैं। अब यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मान लो मैं उत्तर के मंदिरों में हम सब खड़े हैं, हमने चलना है सीढ़ियों वाले मंदिर में सब सुंदर साथ को लेके, तो सुंदर साथ लेके चलेंगे। कैसे चलना है, अभी रेज नीचे करती हूँ, दोबारा से करना सुंदर साथ जी, दोबारा से रेजन करना। मैं उत्तर के मंदिर में हम सब हैं, अब इन्हीं मंदिर से हमें चलना है सीढ़ियों वाले मंदिर में नीचे प्रथम भूम में। अब हम आरोगने चल रहे हैं नीचे मिलकर, ठीक है। यहाँ से लेके चलो सुंदर साथ जी, अपनी सुरता सबकी लगवाओ मिलके, आंख बंद करके कि कैसे नीचे चलना है।
हाँ जी कुसुम दीदी। और सुंदर साथ सबको पता है, बहुत हम शोभा कर चुके हैं ये अच्छे से। कुसुम दीदी आप बोलो, धीरे धीरे लेके चलना कुसुम दीदी, आराम से, प्रेम से, धीरे धीरे। प्रणाम दीदी। प्रणाम। हम उत्तर की दिशा में मंदिरों में खड़े हैं, तो उस मंदिर से हम वो 4 मंदिर की जो दहलान है उसमें आ जाएंगे। कैसे? दहलान आराम से, हाँ वो दहलान में आ गए। अच्छा इधर आ गए। हाँ, वो मंदिर में वहां से तिरपोलिया से चलने के बजाय मंदिर में आ गए। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ जी, मंदिर से हम फिर 3 सीढ़ियां उतर के 28 स्तंभ के चौक में आ गए। चौक से हमने एक जो है वो साइडों में 2 चबूतरे आएंगे, उन चबूतरों की 24 मेहराबों को पार करके हम पहली रसोई की हवेली में आ जाएंगे। रसोई की हवेली से एक सेकंड रोको। हाँ जी। आप सीढ़ी उतरोगे, सिर्फ कौन सी सीढ़ी वो भी वर्णन साथ साथ करते जाओ। मंदिर से हमें कैसी सीढ़ियां मिलेंगी? सीधी सीढ़ियां मिलेंगी। मंदिर से जब से हम उतरेंगे ही नहीं, मंदिर से हम पाके की दीवार से अंदर आ जाएंगे, जो 4 मंदिर की दहलान है उससे। अच्छा आप सीधी वहां से आ रहे हो, ठीक है। हाँ जी। मान लो मंदिर से आना है तो मंदिर से हम चांदों के द्वारा उतरेंगे। फिर वहां से तो हम त्रिपोलिया लेके फिर उत्तर की दिशा में चले जाएंगे। उत्तर की दिशा से जो 3 दहलान बनेगी उसमें मंदिर के उसमें उसकी साइड से होते हुए हम दक्षिण में आएंगे। दक्षिण से सीढ़ियों के मंदिर में चढ़ के सीढ़ियों के मंदिर से सीधा नीचे आ जाएंगे हम पहली भौम में। हाँ आप सीधा ले गए है ना जी, सीधा बाहर से ही। बाहर से ले, जब चांदों से उतारा तो आप बाहर से ले गए। ठीक है, बहुत अच्छा रास्ता हो गया। एक रास्ता और भी सुंदर साथ बोल सकते है ना, अंदर से सारी शोभा क्लियर हो जाएगी ना। मुझे बस वो वर्णन नहीं कराना था कि मैं निकली और उधर से, क्योंकि नीचे भोजन करने जाना है। एक बार उधर से भी ले जाते हैं बीच में एक दूसरे सुंदर साथ, है ना। और कौन लेके चलेंगे? मोनिका लेके चलो। नाम जी। नाम जी। हम सब सखियां मंदिर में हैं। मंदिर से हम पश्चिम की तरफ, जो बीच में 33 मंदिर हाथ का दरवाजा है, वहां पे 33 हाथ के चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं। तो वहां से हम सीढ़ियां उतर के हम आगे गली में पहुंच जाएंगे। और गली से फिर हम जब आगे जाएंगे तो उत्तर की तरफ हमें त्रिपोलिया मिलेगा। त्रिपोली के साइड पे जो हमारे मंदिर है, कॉर्नर वाला मंदिर छोड़ के, फिर 2 मंदिर छोड़ के बीच वाले मंदिर में हमारा सीढ़ियों का मंदिर है। सीढ़ियों से मंदिर से हम दूसरी भूमि में आ जाएंगे। प्रणाम जी। पहली भूमि में मोनिका? हाँ जी, पहली भूमि में, पहले तीसरी से दूसरी, फिर दूसरी से पहली भूमि में आ जाएंगे। पहली भूमि में हम आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है सुंदर साथ जी। अब हमारा टाइम हो गया, जयकारा लगाते हैं मिलके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ पहली रसोई की हवेली में आरोग के अब सब अपने वनों में घूमने चलते हैं मिलके, सब मिलके। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब प्रणाम जी दीदी, प्रणाम।